हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको पिटूनिया को गाड़ी के पुराने घिसे हुए टायर के अंदर ग्रो करने सिखाने वाला हूँ। देख रहे हो, ना तो टायर दिख पा रहा है और ना ही पौधे दिख पा रहे हैं, खाली फूल ही फूल दिख रहे हैं और कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये जो टायर है ना, ये तो कबाड़े में फिकने जा रहे थे, मैंने फेंके ही नहीं, मैंने लिए और इन्हें फूलों से भर दिया है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पिटूनिया को ग्रो करना सिखाने वाला हूँ। पिटूनिया से ज्यादा फ्लावरिंग कैसे लें, अनलिमिटेड फ्लावरिंग कैसे लें, नर्सरी वालों से भी ज्यादा अच्छे अपने पिटूनिया के पौधे कैसे करें, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पिटूनिया को उगाने के लिए मैं ले आया हूँ अपने गाड़ी के पुराने घिसे हुए टायर। दोस्तों, ये 3 टायर हैं और आज की वीडियो में हम इन टायरों के अंदर ही पिटूनिया को उगाने वाले हैं। यहाँ पर रखा है हमारा सॉइल मिक्स। सॉइल मिक्स मैंने खुद ही प्रिपेयर करा है और बहुत ही ज्यादा अच्छा ये सॉइल मिक्स है। इसके अंदर मैंने खाद भी भरपूर डाला है, जिससे कि हम अपने पिटूनिया से ज्यादा फ्लावरिंग ले सके। मैंने इसके अंदर काउडंग कंपोस्ट डाला है, आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। ये सॉइल मिक्स मैंने कैसे बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। अपने सॉइल मिक्स को बनाने के लिए मैंने ली है ये 60% गार्डन सॉइल। ये खेत की उपजाऊ मिट्टी है, आपको भी उपजाऊ मिट्टी लेनी है, भुरभुरी मिट्टी लेनी है। और फिर मैंने लिया है ये काउडंग कंपोस्ट 40%। ये गोबर की खाद होती है, आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो, केचुए की खाद बनती वो भी गोबर से ही है। और यहाँ पे रखिए ये थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा साफ फंगिसाइड। इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैंने ये सोइल मिक्स तैयार करी है। तो अब अपने तीनों टायरों को अपनी छत के ऊपर सीधा एक लाइन में रख देते हैं। ये जो टायर है ये बिल्कुल गोल है और इसके बीच में इतना सारा खाली स्पेस है। इस स्पेस को हम कैसे भरेंगे, इसके अंदर मिट्टी कैसे भरेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। पहले ध्यान से देखिए, जो हमारे टायर है ये हमारी छत से 2 उंगली जितना उठा हुआ है। तो इसके लिए मैं ले आया हूँ ये टैल वाली ईंट। देखो, इस टैल वाली ईंट की ऊंचाई भी 2 उंगली जितनी ही है। तो अपनी टैल वाली ईंट को टायर के एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड रख देते हैं। फिर ले आया हूँ मैं ये रबर की शीट। रबर की शीट के अंदर मैंने पहले से ही ये ड्रेनेज होल कर रखे हैं, इसे अपने टायर के अंदर फंसा देते हैं। तो हमारी रबर की शीट टायर के अंदर रख गई है। तो अब हम अपनी रबर की शीट के ड्रेनेज होल किस चीज से कवर करेंगे, तो मैं ले आया हूँ ये पिंक कलर का जालीदार कपड़ा। दोस्तों, जो आलू का कट्टा होता है ये उसी का ही कटा हुआ एक छोटा सा पीस है, इसी से ही हम अपने ड्रेनेज होल कवर करने वाले हैं। यही काम मैंने अपने इन दोनों टायरों के साथ भी करा है। तो हमारे तीनों टायरों का इतना काम कंप्लीट हो गया है। अब इनके अंदर अपने सॉइल मिक्स को फिल कर लेते हैं। सॉइल मिक्स इतने फिल होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि पिटूनिया को आपको कौन से मौसम में ग्रो करना है, कौन से महीने में ग्रो करना है। जो पिटूनिया होता है एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो इसलिए आप इसे सर्दियों में ही ग्रो करना। आप इसे अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आसानी से ग्रो कर सकते हो। जब टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री तक होता है तो आप पिटूनिया को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह का अलग अलग टेम्परेचर होता है। मेरे यहाँ अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये 15 से 25 डिग्री का ही टेम्परेचर रहता है। तो हमारे तीनों टायरों के अंदर मिट्टी फिल हो गई है। अब मैं अपने हाथों से इस मिट्टी को टायर के अंदर चारों तरफ फैला लेता हूँ। अभी फिलहाल आपको मिट्टी टायर के बीच में दिख रही होगी। जो हमारा टायर होता है ना, उसके साइड वाला जो एरिया होता है वहां पर बहुत सारा खाली स्पेस रहता है। अब मैं इस मिट्टी को वहीं पर ही चारों तरफ फैला लेता हूँ। देखो, मैंने तीनों टायरों में मिट्टी को चारों तरफ फैला लिया है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिए, जो मिट्टी है ना वो मैंने टायर के चारों तरफ कर दी है और मिट्टी बीच में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टायर के चारों तरफ कितना ज्यादा स्पेस होता है। तो अब मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ अपने इतने सारे पिटूनिया के पौधे। ये मैं नर्सरी से लाया हूँ और एक टायर के अंदर मैं 6 पौधे लगाऊंगा। ये जो हमारे पिटूनिया के पौधे हैं ये ब्लैक पॉलिथीन में लगे हुए हैं। तो चलो अब अपने एक टायर के अंदर 6 पौधे, इस वाले टायर के अंदर 6 पौधे और अपने इस वाले टायर के अंदर 6 पौधे लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले टायर से। तो ये ले लिया मैंने पिटूनिया का पौधा। पहले इसकी पिन्नी को खोलते हैं और फिर पौधे को नीचे स्टेबल रख देते हैं। सेम इसी तरह पहले अपने सारे पिटूनिया के पौधे की पिन्नी को हटा लेते हैं। तो मैंने अपने सारे पिटूनिया के पौधों को पिन्नी से बाहर निकाल लिया है और टायर के चारों तरफ रख दिया है।
तो चलो अब मैं इसके अंदर अपनी सोइल मिक्स को फिल कर लेता हूँ। सोइल मिक्स बहुत अच्छे से फिल करनी है, यानी कि टायर के बीच में बहुत सारी सोइल मिक्स डालनी है और चारों तरफ भी डालनी है। ऐसा ना हो कि बाद में आप इसके अंदर पानी डालो और मिट्टी कहीं से ज्यादा बैठ जाए। इससे पहले आप मिट्टी को अच्छे से हाथों से दबा लेना, जिससे कि मिट्टी पूरी अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो मैंने अपने सारे पिटूनिया के पौधे अपने टायर के अंदर लगा दिए हैं। आपको हमारे पिटूनिया के पौधों के ऊपर धूप आती हुई दिख रही होगी। हमने जो ये रिपोर्टिंग है शाम के समय में करी है, ये शाम की जाती हुई धूप हमारे पौधों के ऊपर आ रही है। आप भी कभी रिपोर्टिंग करोगे तो शाम के समय में ही करना, सुबह और दोपहर में मत करना। तो हमारे सारे पिटूनिया टायर के अंदर लग गए हैं। अब बारी आती है वाटरिंग करने की। पानी हम बहुत अच्छे से डालेंगे, यानी कि पिटूनिया के पौधे बड़े हैं तो पानी का कोई डर नहीं है, ज्यादा का और कम का। पानी हम इतना डालेंगे कि टायर की पूरी मिट्टी गीली हो जाए और ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलना चाहिए। और साथ ही में हम अपने सारे पौधों के ऊपर भी शावर करने वाले हैं। तो हमारे वाटरिंग का काम हो गया है कंप्लीट। मैं आपको इसका एक बार व्यू दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारे पिटूनिया का सारा काम कंप्लीट हो गया है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से टायर के अंदर भी लग गए हैं। अब तो बस इंतजार रहेगा इनके बड़े होने का। तो देखिए जो हमने अपने टायर के अंदर पिटूनिया के पौधे लगाए थे, अब वो फ्लावरिंग करने लग गए हैं। यहाँ पर खिला है ये पिंक कलर का फूल, एक फूल यहाँ पर खिला है और यहाँ पर देखो पर्पल और व्हाइट मिक्स कलर में फूल खिला है और यहाँ पर एक डार्क पर्पल कलर में फूल खिला है। और अगर तीसरा टायर दिखाऊं तो यहाँ पर देखो आपको फूल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक पौधे के ऊपर कली आती हुई दिख रही होगी। ये कोई खुशी की बात नहीं है कि हमारे पौधों के ऊपर इतनी जल्दी फ्लावरिंग होने लग गई है। हम क्या काम करेंगे, मैंने उठा लिया ये सीजर और मैं आज इसकी पिंचिंग करने वाला हूँ। सबसे पहले जो ये दो फूल खिल रहे हैं इन्हें ही मैं हटा देता हूँ। अब क्या काम करूंगा, जितने भी हमारे पौधे इसके अंदर लग रहे हैं, जैसे कि 6 पौधे लग रहे हैं, तो 6 पौधों के ऊपर की जो मेन टिप होती है उसे मैं कट कर दूंगा। उसे कट करने का क्या फायदा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं पौधे के ऊपर की मेन टिप कट करूंगा तो उसकी जो साइड की फुटेज निकल रही है ना, वो जल्दी से बड़ी होने लगेगी और फिर हमें ज्यादा ब्रांचेस मिलेगी तो ज्यादा फ्लावरिंग भी मिलेगी। पहले हमें अपने पौधों को घना करना है, फिर हमें उससे फ्लावरिंग लेनी है। तो देखो जो हमने अपने पौधों की पहले पिंचिंग करी थी उसका क्या फायदा हुआ है। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप पौधे की मेन टिप को कट करोगे तो साइड की ब्रांचेस बढ़ने लगेगी, तो वही काम हुआ है। पौधे घने होने लग गए हैं और साइड की ब्रांचेस बढ़ने लगी हैं। पहले से आपको फ्लावरिंग में भी काफी अंतर देखने को मिला होगा और पौधे भी काफी ज्यादा घने हैं। हम अपने पिटूनिया को जितना ज्यादा घना करेंगे उतनी ज्यादा हम उससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। हमने अपने पौधे को अक्टूबर के महीने में लगाया था, तो हम इसे अभी बहुत ज्यादा घना कर सकते हैं क्योंकि पिटूनिया मार्च तक चलता रहता है और हमें फ्लावरिंग देता रहता है। अभी हमारे पास बहुत समय है, तो इसलिए अभी हम इसे फ्लावरिंग नहीं लेंगे। अभी हम अपने पौधे को और ज्यादा घना करेंगे, यानी कि आज हम फिर से इसकी पिंचिंग करने वाले हैं। पहले हमने मेन टिप की पिंचिंग करी थी, आपको याद होगा। आज हम क्या काम करेंगे, जो इसकी साइड की ब्रांच से निकली है ना, उसकी भी जो मेन टिप है हम उनको भी कट करेंगे। तो देखा पिंचिंग करना कितना आसान है। तो इन सारे पौधों की पिंचिंग हो गई है और सेम इसी तरह मैं अपने इन दोनों टायर वाले पौधों की भी पिंचिंग कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट अपडेट में। वाह क्या बात है, अब जो हमारा टायर है ना वो पिटूनिया की नई नई फुटेर से पूरा भर गया है। बिल्कुल बुरी तरीके से भर गया है। कितनी सारी फुटेर है, एक ही टायर के ऊपर कम से कम 100 से 150 नई फुटेर निकल रही है। और तीनों टायर के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है हमारे पिटूनिया के पौधों के ऊपर और फ्लावरिंग भी अब ये स्टार्ट करने वाला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम फिर से इसकी एक लास्ट बार पिंचिंग करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा समय है। ये मार्च तक हमें फ्लावरिंग देगा और हम इससे फ्लावरिंग जनवरी के महीने में लेनी स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हम ये जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने लगातार फूल देता रहे। ये इन 3 महीने बिल्कुल फूलों से लदे रहेंगे टायर। कितनी बढ़िया बात है। तो चलो अब अपनी इस टायर के साथ पिंचिंग करनी शुरू कर देते हैं। पिंचिंग करनी अब शायद मुश्किल रहेगी, मुश्किल नहीं थकान फुल रहेगी, यानी कि बहुत ज्यादा मैं थक जाऊंगा क्योंकि इतनी सारी नई फुटेर निकल रही है। हमें उन सारी फुटेर को ही कट करना है, एक एक फुटेर देखनी है और उसे कट करना है। हाथों की उंगलियों में दर्द हो जाएगा क्योंकि ये कैंची से कट नहीं हो सकती है, काफी ज्यादा छोटी छोटी फुटेर है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार की पिंचिंग के बाद हमें अगली बार क्या रिजल्ट मिलेगा, यानी कि टायर दिखना बंद ही हो जाएगा, इतनी सारी फुटेर होगी। तो हमारे इस वाले टायर के पिटूनिया के पौधों की हमने पिंचिंग कर दी है।
और सेम इसी तरह मैं अपने इन दोनों टायर के पिटूनिया के पौधों की पिंचिंग कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट अपडेट में। अब की बार हम अपने पिटूनिया के पौधों की पिंचिंग नहीं करेंगे, बल्कि इससे फ्लावरिंग लेंगे और उसका आनंद लेंगे। देखना हमारे पौधे के ऊपर ये पिंक और व्हाइट कलर में फूल कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये आ गया व्हाइट कलर में, ये दोबारा पिंक और व्हाइट, यहाँ आ गया पर्पल और व्हाइट। यानी कि इसके जो फूल है ना, इतने ज्यादा कलर के होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें कितने सारे कलर होते हैं। अब जो हमारे ये तीनों टायर पिटूनिया के पौधों से भरे हुए हैं ना, ये कुछ समय बाद पूरे फूलों से भर जाएंगे। समय के चलते चलते अब हमारे पिटूनिया के पौधे के ऊपर जो ये फ्लावरिंग हो रही है ना, ये बहुत ज्यादा हो रही है। देख रहे हो, बहुत सुंदर नजारा है। ये हमने एक गाड़ी के टायर में ही तो लगाया था, घिसा हुआ टायर, उसके अंदर देखना कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगर मैं आपको नीचे से दिखाऊं तो देखो पिटूनिया की जो ब्रांचेस हैं वो कितनी लंबी हो रही है और बाहर निकल रही है टायर से। ये मैंने ज्यादा पास रख रखे हैं, अगर मैं इन्हें थोड़ी दूरी पे और रखता तो इसकी जो ये ब्रांचेस है इन्हें फैलने की जगह मिलती और फूल और ज्यादा खिलते। यानी कि जितनी ज्यादा धूप इसके अंदर तक जाएगी उतनी ज्यादा ये फ्लावरिंग करने वाले हैं। अब बस आप कमेंट में बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और ये फूल कैसे लग रहे हैं। है ना कितना बढ़िया नजारा। अब जो हमारे ये तीनों टायर है ना, ये फूलों से बिल्कुल भर गए हैं। फूलों को तो छोड़ो, जो इसके अंदर पिटूनिया के पौधे लग रहे थे ना, वो भी दिखने बंद हो गए हैं। फूल इतने सारे हैं, नजारा बहुत सुंदर लग रहा है। वाह क्या बात है, देख रहे हो कितना ज्यादा सुंदर ये नजारा लग रहा है। बिल्कुल नेचुरल कलर फूलों का बहुत सुंदर लग रहा है। ये पिंक व्हाइट कलर फूल, ये व्हाइट कलर, ये पर्पल व्हाइट, रेड व्हाइट, इतने अलग अलग कलर आ रहे हैं। नजारा बहुत सुंदर लग रहा है। अब इतने सारे फूल खिल रहे हैं कि आप रोज इसमें से फूल तोड़ो और मंदिर में जाके चढ़ा सकते हो। आप यहाँ से फूल कट करो, आप इनकी हर्बल टी भी बना सकते हो। आप इन फूलों को कट करो, इन्हें धुलो, आप डायरेक्ट इन्हें खा सकते हो। कितनी बढ़िया बात है। अब ये जनवरी से लेके लास्ट मार्च तक हमें फ्लावरिंग देते रहेंगे, यानी कि लगातार 3 महीने आपकी छत फूलों से भरी रहेगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, जौन सा भी फूल सूखे उसे कट करके हटा देना, वरना वहां पर बीज बनना शुरू हो जाएगा और फ्लावरिंग आपकी वहीं पर बंद हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सूखे फूल आपको जरूर हटाने हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगा। तो मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।